प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि कृषि के विकास हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। हमारा अगला शीर्षक है कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966-67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। दूसरी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। चौथी, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार। पांचवी, लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार। छठी, भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग। सातवीं, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण। आठवीं, कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा देना। अगली विशेषता है कृषि विपणन सुविधाओं में वृद्धि तथा कृषि वित्त एवं ऋण सुविधाओं का विस्तार करना। श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट संबंध है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया है जो अधिक दूध देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दुग्ध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती हैं। ये समितियां ऋण देती हैं तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ होकर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैल गया है। पीत क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु कुल कृषि भूमि में तिलहन फसलों के घटते क्षेत्रफल, खाद व उर्वरकों के नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन, बढ़ती आबादी और फसल सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग न करने से देश में खाद्य तेलों की कमी हो गई। तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। जैसे 1987-88 में भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर गठित सरकारी समितियों, अनुसंधान संस्थाओं एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने के उपाय किए। सरकार ने तिलहन के समर्थन मूल्य, भंडारण और वितरण की सुविधाओं में वृद्धि की। नीली क्रांति देश में मछली उत्पादन में हुई प्रगति को नीली क्रांति कहते हैं। भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राष्ट्र है। देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए
विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई है। मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ती है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। गुलाबी क्रांति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्राकृतिक खनिज एवं विटामिन्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में विविध जलवायु एवं मिट्टी का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरे, नींबू, नाशपाती, आलूचे, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है।